नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे है 10,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धमतरी प्रधानमंत्री उषा योजना के लिए भेजें शीघ्र प्रस्ताव। कलेक्टर धमतरी 19 दिसंबर हियसेस। कलेक्टर अविनाश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कौशल विकास, रोजगार, आजीविका, पॉलिटेक्निक, ITI सहित जिले के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्राचार्यों की बुधवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 19 दिसंबर हियस कलेक्टर अविनाश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कौशल विकास, रोजगार, आजीविका, पॉलिटेक्निक, ITI सहित जिले के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्राचार्यों की बुधवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित शैक्षणिक एवं कौशल विकास संस्थानों की प्रगति, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विद्यार्थियों के हित में संचालित कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ में इस जगह बोरे में मिली महिला की लाश, हाथ में गोदना से लिखे 4 नाम। लिव इन पार्टनर ने कह दी ये बड्ढी बात। चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के पास बोरे में मिली महिला की लाश की शिनाख्त हो गई है। मृतका आरती निर्मलकर कोसानगर सुपेला की निवासी है। शव मिलने के बाद पुलिस ने महिला के हाथ में गोदना से लिखे गए नामों को प्रचारित किया था। इसके बाद महिला का लिव इन पार्टनर थाने पहुंचा और उसने महिला की पहचान की। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में हेराफेरी, बिना जमीन वालों का भी खड़ा कर दिया मकान। 4.5 करोड़ रुपए का पेमेंट भी। रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यह खुलासा विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। मार्च 2023 तक की अवधि के लिए तैयार की गई इस रिपोर्ट में योजना के क्रियान्वयन में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। साल से पहले छत्तीसगढ़ में होगी भारी बारिश। इस जिले में पडीडी डीएच रही कट ढाके की ठंड, अभी और सताएगी सर्दी। रायपुर छत्तीसगढ़ में इन दिनों कट ढाके की ठंड पड्डिच रही है। बात करें पवित्र नगरी, अमरकंटक और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की, तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार की रात और गुरुवार की सुबह इस मौसम का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ में इतने शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश, इस वजह से कलेक्टर ने लिया निर्णय, प्रधान पाठक पर भी गिरी गाज। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर चौरा भांटा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय की प्रधान पाठक किरण लता शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रायपुर बीजेपी SC मोर्चा की जिलाध्यक्ष सावित्री जगत की नियुक्ति निरस्त। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने जारी किया पत्र। रायपुर शहर बीजेपी SC मोर्चा की जिलाध्यक्ष सावित्री जगत की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। इस आशय का पत्र बीजेपी प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने जारी किया है। इस पत्र में उनकी नियुक्ति को त्रुटिवश हुई नियुक्ति बताया गया है। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षों और भाजयुमों के जिलाध्यक्षों की सूची जारी। अगर कोई सबूत लाए तो। पुलिस भर्ती विवाद पर गृह मंत्री ने जारी किया QR कोड। अनियमितता को लेकर कह दी ये बड़ी बात। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में जारी कांस्टेबल और ट्रेड भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद और आरोपों का दौर जारी है। इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने 100% पारदर्शी सिस्टम का दावा करते हुए एक QR कोड जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसे स्कैन कर कोई भी चयनित उम्मीदवार की पूरी लिस्ट एक्सेस कर सकता है। मंदिर बना क्रिसमस पार्टी का स्पॉट। परिसर में खुलेआम खाने के लिए परोसा जा रहा था नॉनवेज। जैसे ही खुला राज, मच गया बवाल। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में मंदिर परिसर में आयोजित क्रिसमस पार्टी को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले में पुलिस ने आयोजन समिति पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा 151 के तहत कार्रवाई की है। जंगली हाथी ने महिला को उतारा मौत के घाट। पति ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान। नेशनल डेस्क। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जंगली हाथी के हमले से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना मंगलवार देर रात कटघोरा वन मंडल के चैतमा क्षेत्र अंतर्गत नामपानी गांव में हुई। वन विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। मृतका की पहचान 60 वर्षीय फूल सुंदरी मंझवार के रूप में हुई है, जो नामपानी गांव की निवासी थी। रात 3 बजे अचानक किया हमला। जानकारी के मुताबिक फूल सुंदरी
समय पर बारदाना, समय पर टोकन, सुगमता से 3100 रुपए बिका धान तो खिले अन्नदाताओं के चेहरे। साय सरकार के फैसलों से मिला आर्थिक संबल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभाले अब 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 2 वर्षों में सरकार ने जिस तरह से प्रशासनिक स्थिरता, जन कल्याण और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, उसने राज्य की राजनीति और शासन व्यवस्था में एक नई दिशा दी है। आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्ता में आते ही यह संकेत दे दिया था कि उनकी सरकार। मेडिकल कॉलेज के नर्सों ने खोला मोर्चा। ग्रेड पे और पदोन्नति समेत इन मांगों को लेकर उतरे सड़कों पर। सरकार से की ये अपील। जगदलपुर डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में मंगलवार को स्टाफ नर्सों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 घंटे के लिए काम बंद कर सांकेतिक प्रदर्शन किया। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले मेकॉज की 120 नर्सिंग स्टाफ ने राज्य सरकार से उनकी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। कांग्रेस का सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड फैसले पर गरमाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रश्नकाल ठप। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सियासी टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। सत्र के अंतिम प्रश्नकाल के दौरान नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिलने को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए। विपक्षी विधायकों द्वारा सदन में सत्यमेव जयते लिखी तख्तियां और स्टीकर पहनकर प्रवेश करने पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। मुख्यमंत्री साय ने जनसंपर्क विभाग की कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। रायपुर 19 दिसंबर। हीएसएस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बुधवार की शाम काय नवीन विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में 2 साल निरंतर सेवा, निरंतर विकास की भावना को समर्पित छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति 19 दिसंबर 2023 परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाने वाली जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 8 कॉफी टेबल बुक्स का विमोचन किया गया। छत्तीसगढ़ में क्रिसमस पार्टी पर विवाद, पुलिस ने किया हस्तक्षेप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक मंदिर परिसर में आयोजित क्रिसमस पार्टी विवाद का कारण बन गई। यह आयोजन ईसाई समुदाय की नवजीवन सेवा समिति द्वारा किया गया था, लेकिन प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी। जैसे ही यह बात स्थानीय हिंदू संगठनों तक पहुंची, हंगामा शुरू हो गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं। 9 की जगह 10 घंटे काम करेंगे कर्मचारी। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक पारित। रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। इसी बीच आज सदन में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में 20 कर्मचारी तक वाले संस्थान को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वहीं महिलाओं की नाइट ड्यूटी लगाने का भी रास्ता साफ हो गया है। अगर पत्नी के अवैध संबंध साबित हो जाते हैं तो चौंका देगा बिलासपुर हाईकोर्ट का ये फैसला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम से जुड़े एक मामले में बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि अगर किसी पत्नी के अवैध संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित हो जाते हैं तो वह अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। परंपरा छोड़ अपनाई ड्रिप तकनीक। सारंगढ़ के किसान मुकेश मिर्ची की खेती से कमा रहे लाखों। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के विकासखंड बरमकेला अंतर्गत ग्राम नवापाली के प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी ने नवाचार और आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाकर खेती की पारंपरिक सोच को नई दिशा दी। मदनाडीह पंचायत में आवास योजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी। प्रतिनिधि नारायणपुर प्रखंड के मदनाडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का बुधवार को प्रभारी बीडीओ देवराज गुप्ता और प्रखंड समन्वयक शैलेश कुमार ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी बीडीओ ने आवास निर्माण की प्रगति का मूल्यांकन किया और लाभुकों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कई लाभुकों द्वारा निर्माण में रायपुर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए काउंटरों पर आज से ओटीपी सुविधा लागू। रायपुर 18 दिसंबर। हीएसएस यात्रियों की सुविधा बढ़ाने तथा तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्री आरक्षण प्रणाली PRS काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP वन टाइम पासवर्ड आधारित प्रणाली लागू की जा रही है। रायपुर कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मिला सहकारिता का ज्ञान। यपुर 19 दिसंबर। हीएसएस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED द्वारा कृषि महाविद्यालय रायपुर के सेमिनार हॉल में आज बुधवार काय प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और सहकारिता व कृषि क्षेत्र से जुड़े विषयों पर अपने ज्ञान एवं कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का
छत्तीसगढ़ में बनेगी देश की सबसे आधुनिक फूड ड्रग टेस्ट लैब। अब 8000 सैंपल की होगी टेस्टिंग। रायपुर, पुष्पेंद्र सिंह। नवा रायपुर में राज्य की सबसे अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 46,49,45,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर पूरे प्रदेश में फैल रहा भ्रम। राज्य सरकार ने आंकड़ों से बताई हकीकत, आपको भी जानना जरूरी है। देखें, रायपुर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत नई गाइडलाइन दरों को लेकर आमजन के बीच उत्पन्न हो रहे भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विस्तृत जानकारी जारी की है। मदनाडीह पंचायत में आवास योजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी। प्रतिनिधि नारायणपुर प्रखंड के मदनाडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का बुधवार को प्रभारी बीडीओ देवराज गुप्ता और प्रखंड समन्वयक शैलेश कुमार ने संयुक्त निरीक्षण किया। महिलाओं और बच्चों के लिए लगाया गया विशेष टीकाकरण शिविर नारायणपुर। प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नारायणपुर प्रखंड के सबनपुर सहित कुल 5 गांवों में बुधवार को विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर की एएनएम ने सबनपुर, बड़ा बेवा, चिहुंटिया, सिमरबेड़ा एवं बगतरफा गाँवों में शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया। कोई एसपी का हत्यारा, किसी पर 1 करोड़ का इनाम, सरेंडर करने वाले नक्सलियों की कहानी। केंद्र सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक नीति से देश में नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी कमी आई है। सुरक्षा एजेंसियों को इस दिशा में बहुत बड़ी सफलता मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 36 थी, जो 2025 में घटकर सिर्फ 3 रह गई है। बस्तर में लौटती शांति, नक्सल आतंक के अंत, विकास और आत्मनिर्भरता की नई सुबह। आभा मिश्रा। बस्तर ने वर्षों तक माओवाद के आतंक का दंश झेला है, लेकिन अब सुरक्षा बलों के साहस और उनकी दृढ़ रणनीति के चलते यह अंधकार हट रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार यह जीत हमारे उन प्रयासों का परिणाम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जन सुरक्षा, पुनर्वास और विकास की रणनीति के तहत किए गए। उम्मीद की किरण। नारायणपुर में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता। 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 37 लाख रुपए था इनाम। रायणपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों के सामने 11 नक्सलियों ने बुधवार को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले 11 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सक्रिय 11 नक्सलियों ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने इसे माओवादी विचारधारा के अंत का संकेत बताया है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल। 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला। यपुर 20 दिसंबर। आईएनएस। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल के तहत कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। नक्सलवाद के खिलाफ सीआरपीएफ को बड़ा मिशन। दंतेवाड़ा में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का निर्माण। गढ़ को फतह करने की तैयारी। दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के अब्बू झमाड़ इलाके के पल्लेवाया गांव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने एक नए शिविर का निर्माण किया है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई जा सके तथा लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। यह शिविर दंतेवाड़ा जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन ने मिलकर तैयार किया तथा 20 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई। यह शिविर नक्सल। बीजापुर में 6 और नक्सलियों के शव बरामद। अभी तक 18 माओवादियों का एनकाउंटर। सुरक्षा बल जवानों की बड़ी कार्रवाई। बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। गुरुवार को 6 और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए, 2 जवान हुए शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कम से कम 6 नक्सली ढेर हो गए। इस मुठभेड़ के दौरान जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 2 वीर जवानों ने भी देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुठभेड़ कहां हुई? अधिकारियों के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान के तहत यह मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा से लगे
24 जवानों की शहादत के थे जिम्मेदार। पुलिस के हथियार भी लूटे। एनकाउंटर का खौफ से हथियार छोड़ नक्सलियों का सरेंडर दंतेवादा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार को 65 लाख रुपए के कुल 27 इनामी सहित 37 हार्डकोर नक्सलियों ने हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। सभी ने डीआरजी कार्यालय दंतेवादा में अधिकारियों के सामने औपचारिक आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित कैडरों में 4 8 लाख, एक 5 लाख और कई 2 लाख व 1 लाख के इनामी शामिल हैं।